सहस्त्रों करोड़ों वर्षों तक हम त्रिदेव पाताल लोक की गहराई में स्थित रहकर ध्यान और तप में रत रहे। किंतु जब उस घोर तपस्या का कोई भी फल ना निकला, कोई समाधान हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, तब हमने पाताल लोक से बाहर आने का निर्णय लिया। पाताल लोक से लौटने पर हमने देखा सृष्टि को अपने भीतर समाहित करने वाला जल नीचे उतर चुका था। जल का वेग अवश्य शांत हुआ था, किंतु तब भी कुछ दिखाई नहीं देता था। थल अब भी जल में ही डूबा था। एक स्थान जो जल से मुक्त था, उसी को उचित जानकर हम तीनों वहीं बैठकर विचार विमर्श करने लगे। पर हमारी समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी। जो था उसका अंत हो चुका था। उसके अंत स्थान पर हम उनका ध्यान, उनकी प्रार्थना करने लगे, जिनसे संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व है, जो सृष्टि के ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड के कारण के भी कारण हैं, जो अनादि हैं और अनंत हैं। हम उन्हीं परम ब्रह्म का आह्वान करने लगे कि वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वो महाशक्ति मैं ही हूं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म होता है। प्रलय के पश्चात मुझ में ही संसार का विलय भी होता है। मैं ही करता हूं, मैं ही धारण करता हूं और मैं ही संहार करता भी हूं। मैं ही विश्वरूप ब्रह्म हूं। मैं ही साक्षात नित्य आत्मा हूं। सत्व, रज, तम तीनों गुणों से परे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों से परे, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों से परे, मैं ही प्रणव हूँ। मैं ही ओंकार हूँ, जो समस्त मंत्रों का बीज मंत्र है। सभी वेद मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। नमो नमो विश्वेभृते अखिलेश, नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमो वेद विदाम दृश्य, नमो नमः सर्ववर प्रदाय। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। हम आपका ध्यान, आपकी आराधना करते रहे, जिससे हम अपने भविष्य का निर्धारण कर सकें। उचित है, मैं भविष्य के कार्य आप तीनों में विभाजित कर देता हूँ। ब्रह्मदेव, आप एक नवीन सृष्टि का सृजन करें। विष्णुदेव, आप सृष्टि का पालन करें और महादेव, आप जीवन, मरण, सृजन और भंजन के काल चक्र द्वारा निर्धारित नियमों को स्थापित रखने के लिए, काल की क्रिया में संतुलन बनाए रखने के लिए उचित समय पर सृष्टि का संहार करें। जैसी आज्ञा प्रभु, किंतु मेरी एक शंका भी है।
सृष्टि के अंत के साथ ही सृष्टि की सारी स्मृतियां मेरे मन से लुप्त हो गई हैं। मुझे तो अब यह भी ज्ञात नहीं है कि सृष्टि कैसी होती है, उसे कैसा होना चाहिए। ब्रह्मदेव, मेरे भीतर विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन कीजिए, फिर तो आप स्वतः सहजता से एक नवीन सृष्टि की रचना करने में सक्षम हो जाएंगे। आश्चर्य, अनेकों ब्रह्मांड, असंख्य सृष्टि। परम ब्रह्म परमेश्वर के भीतर ये असंख्य रचनाएं रचना के भिन्न भिन्न पड़ावों पर हैं। कहीं नवीन सृष्टि का सृजन हो रहा है तो कहीं प्रलय से किसी सृष्टि का अंत। कोई सृष्टि अपने प्रारंभ में नवीन ऊर्जा से सज्जित है तो कोई अपने अंत के निकट है। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी महिमा। धन्य है प्रभु। ब्रह्मदेव, अब तो आपको सृष्टि के समस्त रहस्य ज्ञात हो गए होंगे। हाँ प्रभु, आपकी कृपा से अब सब स्पष्ट है। हमें अपने दिव्य दर्शन देकर दिशा निर्देश देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कल्याण हो। गौरी, गजानन तो परब्रह्म ही हैं, जिन्होंने एक बालक के रूप में अवतार लिया है।